सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़े की टिक टिक को मामूली ना समझो, बस यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी के वार है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। वृद्ध अतीत में जाता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसीलिए परेशान रहता है। बच्चा वर्तमान में जीता है, इसीलिए हमेशा खुश रहता है। आपको भी अपने पास्ट या फ्यूचर की नहीं सोचनी, बल्कि प्रेजेंट में जियो, फिर देखना आप हमेशा खुश ही खुश रहोगे। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी भी ना टूटे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा रविवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना वैशाख का रहेगा। शुक्ल पक्ष की तिथि आज चतुर्थी तिथि बन रही है, जिसकी टाइमिंग्स रहेगी 10:02 तक ही चलेगी, और इसके आगे पंचमी तिथि बन रही है। योग की बात करें तो शूल योग बन रहा है, अगले दिन के 2:49 तक ये चलने वाला है, और इस योग के आगे गंड योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, सुबह के 11:14 तक चलने वाला है ये, और इसके आगे पुनर्वसु नक्षत्र बना रहेगा। सूर्य उदय की टाइमिंग्स की बात करें तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 5:30 बजे, और सूर्यास्त का समय रहेगा ठीक शाम के 7:05 पर। चंद्रोदय का टाइम रहेगा 8:41 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा 11:11 पर। ऋतु वही रहेगी ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि रहेगी मिथुन राशि। अब बात कर लेते हैं शुभ समय की। तो शुभ समय रहेगा दोपहर के 3:41 से लेकर के 5:23 शाम के, और जो राहु काल का समय है वो रहेगा शाम के 5:23 से लेकर के ठीक 7:05 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी कलर बन रहा है ऑरेंज कलर, और भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर रहेगा आज के लिए नंबर 7। आज हर एक काम में हर व्यक्ति निष्णात नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज आपको मानसिक तनाव भी होगा, उसका सामना करना ही पड़ेगा। ये तनाव आप खुद के लिए बनाई अति उच्च अपेक्षाओं की वजह से होगा। परिवार में आप जितना भी चाहें, लेकिन सभी की चिंता को दूर नहीं कर सकते हैं। अपने प्रिय व्यक्ति का दुखी ना करने की चाह रखना जायज़ बात है, लेकिन कुछ अनुभव से गुजर कर ही वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। साथ में आज आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज के दिन पीछे मत हटिएगा, ज़रूर कुछ अच्छा जो है अच्छा और नया सीखेगा। इससे जो है आपके आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी हद तक जो है मदद मिल सकती है। साथ में आज आपको जो है कई जगह से अगर आप काम करते हैं, जैसे कि मज़दूर वगैरह हैं, उनको आज बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके हुए थे वो आज ज़्यादा मेहनत करने से सफल हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आपको बहुत ही खुशी होगी। किसी के रिश्तेदार के घर में नया मेहमान भी आ सकता है। साथ में घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। आपको घर के बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। साथ में आपको जो उनकी मदद भी लेनी चाहिए, क्योंकि वे जो है काफ़ी इस चीज़ में माहिर हो, उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी है, तो आप उनसे काफ़ी हद तक जो है मदद मिल सकती है। आज बुरी नीयत के लोगों और बुरी आदतों से दूरी बना कर रखें तो बेटर है, नहीं तो आपकी मान हानि हो सकती है, अपमान होगा। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है तो उसे अभी स्थगित ही रखें तो बेटर रहेगा। आपके अंदर आज विविध गुणों से भरा कलाकार नजर आ रहा है, लेकिन अपनी कला को
हॉबी के तौर पर रखना है या उसी में से करियर संबंधित कुछ करना है, ये विचार परेशान कर सकता है आपको। अपनी कला में जो है करियर को लेकर कुछ कदम आप उठा सकते हैं। हर कला को करियर का रूप देने की जिद मत कीजिएगा। परिवार के साथ आज विचारों की सहमति नहीं हो पाएगी। दोनों जो है आपसे सहमति से ना होने के कारण लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे जो है विवाद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड दायरा बढ़ेगा आपका और नए इम्पॉर्टेंट संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। लंबी पड़ी योजनाएं क्रियान्वित करने का उचित समय है, यानी कि अगर आपने कोई प्लानिंग पहले से की रखी थी, एनालिसिस किया हुआ था, तो आपको जो है अब जो है इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। अब एग्जीक्यूट कर दीजिए। उसके बाद बच्चों की गतिविधियों में भी आपका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ध्यान रखिए कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। घर से रिलेटेड काम रुकने से तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज स्टूडेंट्स जो हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के कार्यों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। तो पढ़ाई पर निगरानी रखिए, ज़्यादा इधर उधर की बातों पर नहीं। चलिए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो आज कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आज आपको बहुत ही ध्यान रखना है अपने कर्मचारियों पर, और अगर आप जॉब करते हैं तो साथ काम करने वाले जो हैं लोग हैं उन पर काम करना होगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको जो है हानि हो सकती है, क्योंकि उनकी इसी हरकत से आपको नीचा देखना पड़ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला ज़रा सोच समझ कर लीजिएगा, और बड़े बुजुर्ग आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। जो लोग आज कपड़े के व्यापारी हैं, कपड़े से जुड़े व्यापारी हैं, उनको बहुत ही हद तक लाभ देखने को मिल सकता है आज के दिन। साथ में आज व्यवसाय में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान आपको अपने बिजनेस पर रखना होगा। अगर आप आज बिजनेस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है आपको। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले जो है उनको एक प्रमोशन मिल सकती है। कई लोगों को नए ऑफर्स भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही आज काम को सीखना थोड़ा कठिन लगेगा आपको। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सब जो है वो सब ठीक रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की। तो लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार हो सकता है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके संबंधों में जो है कुछ और ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है। तो तीसरे को बीच में मत लाने दीजिएगा। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप जो अपनी दोनों जाने हैं अपनी बातें बस खुद तक रखिएगा, दूसरों को तीसरे को मत बताइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आज पार्टनर के साथ भूतकाल में हुई चर्चा के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, यानी कि गड़े मुर्दों को मत उठाइएगा, वरना आप दोनों में बहस हो सकती है। पार्टनर के विचार आज कुछ नहीं मिल पाएंगे आपस में, और साथ जो है पति पत्नी में माधुर्य संबंध जो है कई लोगों का बना रहेगा। अविवाहितों के लिए संबंध बहुत ही बढ़िया है आज के दिन, यानी कि आपको जो है अपना हमसफ़र मिल सकता है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करें आज के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि आज तनाव की वजह से नींद पर असर पड़ सकता है। नींद की कमी रहेगी, जिससे जो है आप ठीक ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाएंगी और एक्टिवनेस की कमी रहेगी। गैस और एसिडिटी जैसी हल्की फुल्की समस्याएं भी बनी रहेंगी। सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए, यानी कि हल्का फुल्का। इसके साथ ही आज डिहाइड्रेशन की तकलीफ भी हो सकती है आपको। और हाँ, बदलते मौसम के साथ आपको स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। लापरवाही मत बरतिए, व्यायाम और योगा कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपको जो है विष्णु पुराण का पाठ पढ़ना चाहिए, या फिर आप विष्णु चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जो है अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।